अंबेडकर को आजकल पाकिस्तान विरोधी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि जो व्यक्ति आरंभ से अंत तक अंग्रेजों की सेवा में लगा रहा वो भारत विरोधी ताकतों से हाथ क्यों नहीं मिलाएगा। आखिर जिस व्यक्ति ने भारत और उसकी सनातन संस्कृति को अपना शत्रु मान रखा है, उसके शत्रु उसके मित्र ही होंगे। 3 सितंबर 1939 को वायसराय लिनिथगो ने भारत को ब्रिटेन के साथ नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में उतरने की घोषणा करी। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भरपूर विरोध किया, क्योंकि वायसराय का ये निर्णय भारतीयों की सहमति में लिए बिना था। ये तो ऐसा हुआ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जर्मनी ब्रिटेन की लड़ाई में भारतीय क्यों अपनी जान गंवाए। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों को साथ देने के बदले स्वतंत्रता का वादा किया था, जिसमें 25 लाख भारतीय सैनिकों की जान गई थी। बदले में मिला था जलियांवाला बाग। इस बार फिर अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों को मरवाने का नियोजन कर दिया था। वर्ष 1939 में भारत के 8 राज्यों में से 7 में कांग्रेस की सरकार थी और 1 में मुस्लिम लीग की। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने उसके सभी मंत्रियों को वायसराय के निर्णय के विरोध में त्यागपत्र देने को कहा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अक्टूबर 1939 में अंबेडकर और जिन्ना की नजदीकियां बढ़ चुकी थी। दोनों ने साथ में तमिलनाडु के कई जिलों के भी दौरे किए थे। 2 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिमों को कांग्रेस से मुक्त होने के कारण डिलीवरेंस डे या मुक्ति दिवस के रूप में उत्सव मनाने को कहा, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे धूमधाम से मनाया, जिसमें अंबेडकर और पेरियार ने खुल के जिन्ना का साथ दिया। अपितु भिंडी बाजार बॉम्बे में जिन्ना और अंबेडकर दोनों ने अपने भाषणों में कांग्रेस के विरुद्ध जमकर जहर उगला। यानी अंबेडकर को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि भारत के नागरिक ब्रिटेन के साम्राज्य बचाने में बेवजह मारे जाए। इससे पूर्व के एक बयान में अंबेडकर ने कहा, मैंने श्रीमान जिन्ना का बयान पढ़ा और मुझे शर्म आई, क्योंकि उन्होंने मुझसे 2 हाथ आगे बढ़कर मेरी ही भाषा चुरा ली। आखिर इस भाषा में भाषण देने के लिए मैं श्रीमान जिन्ना से अधिक जाना जाता हूँ। अंबेडकर ने आगे स्पष्टीकरण देते हुए कहा, यद्यपि अछूतों के मामले में उत्पीड़क हिंदू हैं, मैं अपने हिंदू मित्रों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह हिंदू विरोधी कदम नहीं है, यह कांग्रेस विरोधी है और इसलिए यह पूरी तरह से राजनीतिक है। यदि कांग्रेस पर हमले को हिंदू अपने ऊपर हमले के रूप में देखते हैं तो उन्हें इसके परिणामों के लिए खुद को ही धन्यवाद देना चाहिए। इससे 2 बातें साबित होती हैं कि कांग्रेस एक हिंदू संस्था है और हिंदू कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उस संगठन को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका प्रमाण आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के वॉल्यूम 17 के खंड 1 के आई एम एंग्शियस मोर देन मिस्टर जिन्ना नामक अध्याय में मिल जाएगा। अंबेडकर ने यह भी कहा कि यदि श्रीमान जिन्ना 100 में 5 उत्पीड़न के मामले प्रमाणित कर सकते हैं तो मैं 100 में 100 मामले दिखा सकता हूँ। स्पष्ट है, जिन्ना और अंबेडकर दोनों अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरी करने के कारण देश की उपेक्षा करते हुए राजनीतिक हित साधने के लिए झूठ बोल रहे थे। जिन्ना का संगठन मजबूत था और अंबेडकर को बंटवारे की बात करने के लिए समय चाहिए था, शायद इसीलिए आजादी का विरोध किया। जिन्ना के अलग देश मांग करने से पहले अंबेडकर ने अपनी जाति के लोगों के अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग 1931 में की थी। डिलीवरेंस डे के 3 माह पश्चात 22 मार्च 1940 से 24 मार्च 1940 तक चले मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठाई। निसंदेह जिन्ना की विभाजनकारी सोच को अंबेडकर की विभाजनकारी सोच का बल मिला और देश का विभाजन हो गया। लाखों लाख हिंदू विभाजन की विभीषिका में मारे गए। डे ऑफ डिलीवरेंस को पाकिस्तान की सिविल सेवाओं की परीक्षा में आज भी पूछा जाता है। आश्चर्य तो ये है कि
भारत सरकार ने भारत विभाजन करने वाली ताकतों का साथ देने वाले व्यक्ति को न केवल एक वर्ग विशेष का नायक बना के दिखाया अपितु भारत रत्न भी दिया। स्पष्ट है, अंग्रेजों का नियंत्रण भारत की संसद में किसी प्रकार कम नहीं हुआ है और ऐसे नीति निर्माताओं के रहते आने वाले समय में भारत माता के और विभाजन का खतरा टला नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? टिप्पणी करके हमें बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। नमस्ते।